एक गांव में एक रीचा नाम की लड़की रहती थी। रीचा अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी क्योंकि उसके माता पिता की कुछ समय पहले किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रीचा को पढ़ाई लिखाई में बड़ी ही रुचि थी, मगर पैसों की कमी के कारण वो आगे पढ़ ना सकी। उसके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी ही खराब थी, इसीलिए वो घर का खर्चा चलाने के लिए एक बेकरी की दुकान में काम करने लग जाती है। रीचा को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उसकी मालकिन भी उससे काफ़ी खुश थी। रीचा का बनाया हुआ केक ग्राहकों को बहुत पसंद आता था, लेकिन उसकी मालकिन बड़ी ही लालची थी। वो रीचा से दिन भर काम करवाती थी और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे देती थी। फिर एक दिन, रीचा, आज बहुत सारे केक बनाने का ऑर्डर आया है। तुम्हारे बनाए हुए केक ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह मन लगाकर काम करती रहो। मैं उसके बदले तुम्हारी तनख्वाह 50 रुपये बढ़ा दूंगी। ठीक है मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगी। बहुत अच्छा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद रीचा का जन्मदिन आने वाला होता है। वो अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है, मैडम, अगले हफ्ते मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो किस लिए? मैम, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसीलिए उस दिन मैं अपनी नानी माँ के साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है, छुट्टी ले लेना। अब जाकर केक बनाओ। सुबह से बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं। शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। अपनी मालकिन की बात मानकर रीचा केक बनाने लग जाती है। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रीचा का जन्मदिन आ जाता है, लेकिन उस दिन भी उसकी मालकिन फ़ोन कर रीचा को काम पर बुला लेती है। लगता है आज मैडम भूल गई हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ। ऐसा करती हूँ, दुकान पर जाकर उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ। रीचा अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे छुट्टी मांगती है। रीचा, आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। आज भी बहुत सारे केक का ऑर्डर आया है। तुम्हें छुट्टी देकर मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकती। तुम्हें आज भी काम करना ही होगा। लेकिन मैम, आज मैं काम नहीं कर सकती। आज मेरा मन नहीं है काम करने को। प्लीज़, एक दिन की तो बात है, छुट्टी दे दीजिए। तुमने सुना? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुम करोगी उस नुकसान की भरपाई, बोलो। इतना सुन रीचा उदास हो जाती है और बेमन से जाकर केक बनाने लग जाती है। फिर वो अपना काम ख़त्म कर नदी की तरफ चल पड़ती है और वहाँ जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई है? मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। रीचा आवाज़ को सुनकर इधर उधर देखने लगी। लगता है कोई मुसीबत में है। ये आवाज़ तो जंगल की तरफ से आ रही है। मुझे उस तरफ जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। रीचा इतना कहकर उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। वो आगे बढ़ रही है और जंगल के बीच में चली जा रही है। फिर वो आगे देखती है कि एक पेड़ पर एक परी को रस्सी से बांधा हुआ है और वो उसी समय उस परी को जाकर खोल देती है। परी आज़ाद हो जाती है। आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं चुलबुली परी हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने जहाँ बंदी बनाया था, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचाई। चुलबुली परी, आप परी लोक में रहती हो क्या? हाँ रीचा, मैं परी लोक में रहती थी, लेकिन मेरे पिछले बर्थडे पर रानी परी ने मुझे एक केक घर गिफ्ट किया। अब मैं उसी में रहती हूँ, लेकिन अब मैं उसमें नहीं जा सकती। जिस चुड़ैल ने मुझे बंदी बनाया था, उस चुड़ैल ने मेरी छड़ी तोड़ दी है और उस जादुई छड़ी के बिना मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें ऊपर बादलों में जाना होगा। वहाँ तुम्हें दो
बड़े बर्थडे केक दिखाई देंगे। ये उस केक की मायावी शक्ति है। उनमें से एक केक घर असली है और एक नकली है और तुम्हें उन जादुई केक में से एक केक को पहचानना होगा जो असली है। तुम्हें ये सब अपनी समझदारी से करना होगा। जब तुम असली केक को पहचान लोगी तब वो नकली केक घर अपने आप गायब हो जाएगा। फिर तुम्हें असली केक घर के अंदर जाना है और रानी परी द्वारा दी गई दूसरी छड़ी को उस घर से लाकर मुझे दे देना। लेकिन मैं बादलों के पास कैसे जाऊंगी? मेरे पास थोड़ा आपके जैसे पंख हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताती हूँ। तभी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू से वहाँ सीढ़ियों को ले आई जो आसमान तक जाती थी। अब तुम इन सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ, तुम्हें वहीं जादुई केक मिलेगा। मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी। रीचा उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और फिर वो उन सीढ़ियों के द्वारा बादलों पर पहुंच जाती है। बादलों पर पहुंचकर उसे 2 जादुई केक घर दिखाई दिए। तुम्हारा स्वागत है इस जादुई के घर में लड़की। तुम मेरे घर पर आओ, तुम्हें मेरे घर में सुख ही सुख मिलेगा। तुम्हें जो चाहोगी वो मिलेगा। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आओ मेरे घर में। इतना सुनकर रीचा दूसरे जादुई घर के पास चली जाती है और वो घर रीचा से कहता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें उनमें से चूज़ करना है कि तुम्हें कौन से घर में जाना है। अब तुम्हें अपनी यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी। पहले केक के अंदर केवल सुख है और दूसरे केक के अंदर सुख और दुख दोनों हैं और ज़िंदगी में कभी भी अकेला सुख नहीं आ सकता। ज़िंदगी तो दुख और सुख दोनों का संगम है। इसका मतलब है कि दूसरा केक घर ही असली केक घर है। तभी रीचा बोली, मुझे दूसरे केक के घर अंदर जाना है। इतना कहते ही पहले वाला जादुई केक घर अपने आप गायब हो जाता है और रीचा असली केक घर के अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत होता है। रीचा वहाँ जादुई छड़ी को देखती है और फिर वो उस छड़ी के पास जाती है और उसे ले लेती है और फिर वापस परी के पास जाती है और उस छड़ी को परी को दे देती है। फिर परी रीचा से कहती है, रीचा, तुम बड़ी ही साफ और सच्ची दिल की लड़की हो। तुमने जादुई छड़ी मिलने पर भी उसका कोई भी गलत उपयोग नहीं किया, इसीलिए तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मुझे किसी भी शैतान ने कैद नहीं किया था। मैं तो तुम्हारी परीक्षा दे रही थी और तुम इस परीक्षा में खरी उतरी। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा आज जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हें आज तुम्हारे जन्मदिन पर एक जादुई केक घर गिफ्ट कर रही हूँ। तभी परी अपनी छड़ी से जादुई शक्ति चलाती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर केक घर आ जाता है। रीचा, ये जादुई घर आज से तुम्हारा है। अब तुम अपना जन्मदिन हर साल खुशी खुशी मनाना। अब तुम्हें दूसरों के यहाँ जाकर केक बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस केक घर की मदद से अपनी बेकरी खोलना और अपनी दुकान चलाना। इतना सुन रीचा परी का धन्यवाद करती है और अपनी नानी माँ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रीचा अपनी बेकरी भी खोल लेती है और उसे उस बेकरी में बड़ा फ़ायदा होता है। रीचा गरीब और अनाथ बच्चों को हर साल उनके जन्मदिन पर केक भी देती है। जब ये बात उसकी मालकिन को पता चलती है तो उसे अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वो रीचा से माफ़ी मांगने के लिए जाती है और रीचा से माफ़ी मांगती है। अब रीचा और उसकी नानी माँ उस घर में हंसी खुशी दिन व्यतीत करने लगे।